हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके डीके चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के मेले व त्यौहार, जिसमें अपन ने राधा अष्टमी तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे तेजा दशमी का मेला। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो आज है अपना तेजा दशमी का मेला। ठीक है दोस्तों, जो तेजा दशमी का जो मेला बढ़ता वो बढ़ता दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों तेजा दशमी का मेला बढ़ता है। ध्यान रखना, ये तेजा दशमी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। और मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? ये बढ़ता है पर्वतसर नागौर में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी का मेला बढ़ता है। और इसी दिन दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी इसी दिन खेजड़ली ग्राम जोधपुर में खेजड़ली वृक्ष भी मेला भी बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि खेजड़ली वृक्ष मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों एकादशी। जो एकादशी है दोस्तों, यानी कि इस दिन दोस्तों जल जूलनी एकादशी, देव जूलनी एकादशी व परिवर्तनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब? ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या बनाया जाता है दोस्तों? जल जूलनी एकादशी, देव जूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी। ठीक है दोस्तों, और ये अपन किस महीने के त्योहार व मेले की बात करें? यह भाद्रपद। ठीक है, भाद्रपद माह में। ठीक है, यानी कि जल जूलनी एकादशी त्यौहार का मनाया जाता है तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, जिसे अपन 11 भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। किस दिन दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जल जूलनी एकादशी, देव जूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अनंत चतुर्दशी त्यौहार। कौन सा? अनंत चतुर्दशी त्यौहार। तो दोस्तों अनंत चतुर्दशी त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों गणेश जी का विसर्जन होता है। किस दिन? अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फिर अपन देखते हैं पूर्णिमा के दिन श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि श्राद्ध कब प्रारंभ होते हैं? पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, कब प्रारंभ होते हैं दोस्तों? श्राद्ध पूर्णिमा को प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों आश्विन माह के मेले। ठीक है दोस्तों, किस माह के? आश्विन माह के मेले, यानी कि कृष्ण पक्ष में कौन से मेले पड़ते हैं और कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार या मेले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन देखते हैं पहले कृष्ण पक्ष, यानी आश्विन कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार या मेले मनाए जाते हैं। ठीक है, श्राद्ध पक्ष में सांझी की पूजा की जाती। जो आश्विन कृष्ण पक्ष है उस दिन श्राद्ध पक्ष में सांझी की पूजा की जाती है। सांझी मतलब यानी नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। क्या दोस्तों? नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। ध्यान रखना, कहाँ पर केले की सांझी बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है नाथद्वारा में। कहाँ पर दोस्तों? नाथद्वारा में। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो यह है पूर्णिमा, इस दिन है ना क्या होता है? श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मत्स्यनाथ मंदिर उदयपुर में, यह सांझी का मंदिर कहलाता है। जो मत्स्यनाथ जो मंदिर है उदयपुर का, इसे सांझी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है इस दिन दोस्तों? मत्स्यनाथ मंदिर जो उदयपुर का है इसे सांझी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, फिर सांझी के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। सांझी के अंतिम दिन दोस्तों थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों जो शुक्ल पक्ष है आश्विन माह का,
उसमें कौन कौन से मेले या त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आश्विन माह का जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकम को शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि जो नवरात्र प्रारंभ को बोलते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष एकम को, यानी कि नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन बोलते हैं ना नवरात्रा, तो वो कब प्रारंभ होते हैं, आश्विन शुक्ल एकम को नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। फिर है दोस्तों आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी मनाया जाता है। किस दिन, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। ठीक है दोस्तों, आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी मनाया जाता है। ध्यान रखना ये, यानी कि कोई पूछ ले कि दुर्गाष्टमी कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब दोस्तों, आश्विन माह शुक्ल पक्ष व अष्टमी को दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों जो आश्विन माह की जो शुक्ल पक्ष है उसकी दशमी को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विजयादशमी कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी मनाया जाता है, जिसे दशहरा कहा जाता है। कोटा तथा मैसूर कर्नाटक के दशहरे प्रसिद्ध है, और राजस्थान का दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है कोटा का, और भारत के पूछे तो मैसूर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, राजस्थान में कहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है दोस्तों, कोटा का। कहाँ का दोस्तों, कोटा का प्रसिद्ध है, और भारत में मैसूर कर्नाटक का। ठीक है, इस दिन दोस्तों हथियारों की पूजा की जाती है। किस दिन, विजयादशमी के दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वो है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। क्या है दोस्तों, राज्य वृक्ष है। ठीक है, 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि खेजड़ी के वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया, 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया। दशहरे के दिन लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो लील टांस। ठीक है, फिर दोस्तों कन्हैया लाल सेठिया ने लील टांस नामक कविता लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट है, लील टांस कविता किसके द्वारा लिखी गई, कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। बहुत सी बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, लील टांस नामक कविता ने लिखी कन्हैया लाल सेठिया ने। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों यानी कि जो आश्विन माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा त्यौहार मनाया जाता है। क्या दोस्तों, जो आश्विन माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, एक तो मारवाड़ महोत्सव यानी मांड महोत्सव जिसे कहते हैं, ये जोधपुर में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आश्विन माह की जो पूर्णिमा है उस दिन शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा मनाया जाता है। और मेले क्या है दोस्तों, वो है मारवाड़ महोत्सव जिसे मांड महोत्सव कहते हैं। ये उत्सव मनाया जाता है जोधपुर में, कहाँ, जोधपुर में। और मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़ में। तो यानी कि मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है, आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, और मीरा महोत्सव भी कब मनाया जाता है, आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, और जो दोस्तों मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चित्तौड़ में। और मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव पूछे तो ये मनाया जाता है जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें थोड़ा। फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों, कार्तिक माह यानी कि जो कार्तिक जो माह है उसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष के कौन कौन से त्यौहार या मेले जो भी है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन शुक्ल पक्ष में जो मेले व त्यौहार वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है दोस्तों उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछ रखा है कि करवा चौथ कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी कब मनाया जाता है दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों करवा चौथ बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। ठीक है, फिर है दोस्तों जो कार्तिक कृष्ण अष्टमी है उस दिन दोस्तों मनाया जाता है अहोई अष्टमी। क्या, अहोई
अष्टमी मनाया जाता है। यानी कि महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई पूछ ले कि अहोई अष्टमी त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाया जाता है। इस दिन क्या करती है महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए क्या करती है, व्रत करती है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं कार्तिक माह के जो त्यौहार है उसको, यानी कि जो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है दोस्तों, इस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। और जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, इस दिन अहोई अष्टमी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए क्या करती है, व्रत करती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं दोस्तों जो कृष्ण पक्ष है, कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष, उसकी जो तेरस है जिसे त्रयोदशी बोलते हैं, इस दिन दोस्तों ऋषि धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। किस दिन दोस्तों, त्रयोदशी को, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ऋषि धन्वंतरी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, उस दिन दोस्तों मनाया जाता है रूप चतुर्दशी। क्या, रूप चतुर्दशी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों जो कार्तिक अमावस्या है, उस दिन मनाया जाता है दोस्तों दीपावली। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीपावली कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण यानी कि कार्तिक अमावस्या को। ठीक है, कृष्ण नहीं बोलना अपन को, क्या बोलना, अमावस्या, क्योंकि फिर अमावस्या आ जाती है ना, चौदस के बाद में अमावस्या आ जाती है, तो इसलिए कार्तिक के अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन दोस्तों भगवान महावीर दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। किस दिन दोस्तों, अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कार्तिक के जो अमावस्या है, उस दिन एक तो दीपावली मनाया जाता है, और एक जो भगवान महावीर व दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, इस दिन वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब अपन कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष के जो मेले या त्योहार है उन्हें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष है, उसकी एकम को दोस्तों गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नादुरा। ठीक है दोस्तों, कहाँ, नादुरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, कार्तिक शुक्ल एकम को दोस्तों गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव जो नाथद्वारा में मनाया जाता है। इस महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती। किसमें, जो अन्नकूट महोत्सव है, इसमें कौन सी जाति भाग लेती है दोस्तों, भील जनजाति भाग लेती है। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी जनजाति भाग लेती है, भील जनजाति। ठीक है, फिर है दोस्तों जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को दोस्तों एक तो भैया दूज मनाया जाता है और यम द्वितीया मनाया जाता है। भैया दूज का जो त्यौहार कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कब, कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष है उसकी द्वितीया को भैया दूज मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों जो कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, उस दिन दोस्तों गोपा अष्टमी मनाया जाता है। क्या दोस्तों, गोपा अष्टमी। ठीक है, ये त्यौहार मनाया जाता है गोपा अष्टमी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे चलते हैं, जो कार्तिक माह का जो शुक्ल पक्ष है उसकी नवमी को दोस्तों आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं। यानी कि इस दिन आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ठीक है, यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों जो कार्तिक माह जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी जिसे अपन ग्यारस बोलते हैं, उस दिन दोस्तों बनाया जाता है देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। किस दिन दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। एक तो देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी, ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दिन पुष्कर मेला शुरू हो जाता है। किस दिन दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुष्कर मेला शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अब है दोस्तों पूर्णिमा। जो कार्तिक पूर्णिमा होती है दोस्तों उसे सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों,
कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कौन कौन से मेले पड़ते हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों जो पुष्कर का मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है, यानी कि पुष्कर मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, उसी दिन दोस्तों कोलायत मेला भी बढ़ता है, जो कहाँ बढ़ता है दोस्तों? बीकानेर में बढ़ता है। ठीक है, और फिर जो तीसरा मेला बढ़ता है वो चंद्रभागा मेला बढ़ता है, जो झालरा पाटन झालावाड़ में बढ़ता है। और दोस्तों जो चौथा मेला बढ़ता है वो रामेश्वर मेला, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो यानी कि दोस्तों कुल मिला के जो ये 4 मेले हैं वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ये 4 ही मेले कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगते हैं। ठीक है, तो जो पहला है पुष्कर मेला जो अजमेर में लगता है, इस पुष्कर मेले को तीर्थराज कोंकण तीर्थ तीर्थू का मामा भी कहा जाता है। जो पुष्कर मेला है अजमेर में उसे तीर्थराज कोंकण तीर्थ व तीर्थू का मामा भी कहा जाता है। ठीक है, जो पुष्कर है दोस्तों वहाँ पर कौन कौन से मंदिर है? तो पहला है ब्रह्मा जी का मंदिर, यानी कि जो विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में। ठीक है, फिर दूसरा मंदिर है सावित्री जी का मंदिर, फिर है गायत्री मंदिर, फिर है रंगनाथ मंदिर। ठीक है, यानी कि पुष्कर अजमेर में कितने मंदिर है? 4 मंदिर। ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, गायत्री मंदिर व रंगनाथ जी का मंदिर। ठीक है, जो पुष्कर अजमेर है दोस्तों यहाँ पर 52 घाट है। कितने घाट है दोस्तों? 52 घाट है। ठीक है, फिर दोस्तों जो कोलायत मेला है बीकानेर में लगता है, यह दोस्तों यानी कि कपिल मुनि का जो आश्रम है वहाँ पर लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोलायत मेला यहाँ पर जो कपिल मुनि का आश्रम है, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे, उनकी याद में ये मेला पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो कोलायत जो मेला है बीकानेर में ये कपिल मुनि की याद में लगता है, यानी कि यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, यानी कि जो कपिल मुनि थे वो सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे। कौन? कपिल मुनि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कपिल मुनि की याद में ये मेला लगता है। कहाँ पर? कोलायत बीकानेर में। ठीक है, फिर दोस्तों तीसरा मेला झालरापाटन में लगता है, और जो चौथा मेला दोस्तों वो लगता है दोस्तों रामेश्वर मेला, जो सवाई माधोपुर में लगता है। ठीक है, जो रामेश्वर मेला बढ़ता है ये चंबल बनास व सीप के यानी कि संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। ठीक है, फिर दोस्तों जो चंद्रभागा का जो मेला है ये झालरापाटन वाला, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो चंद्रभागा मेला है झालरापाटन झालावाड़ में, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। यह एक पशु मेला है। क्या दोस्तों? पशु मेला है। मालवी नस्ल के पशुओं की का यहाँ पर क्रय विक्रय होता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नोट लगा के लिखना, तीर्थू का बांजा मंचकुंड धौलपुर कहलाता है। यानी कि तीर्थू का बांजा किसे कहते हैं? मंचकुंड धौलपुर को, और तीर्थू की नानी देवयानी जयपुर को कहते हैं। ध्यान रखना, तीर्थू का मामा दोस्तों कहलाता है पुष्कर अजमेर, तीर्थू का बांजा मंचकुंड धौलपुर कहलाता है, और तीर्थू की नानी कहलाती है देवयानी जयपुर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।